दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल आरपी हिंदी कहानियों में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है संघर्षी जीवन है। एक बार की बात है, एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता मानते हैं। आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप मेरी छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी ना आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ पे शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। ईश्वर इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि फसल को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने चला, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह जोरों से रोने और चिल्लाने लगा। गेहूं की बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ क्या किया? क्या आपने मुझे कोई सजा दी? उसके सामने ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने किसान को बताया कि जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह है जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारी बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें अन्न का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोने में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़ों से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। पत्थर का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। यह सब कथन सुनकर किसान की आंखें खुल गईं और उसने भगवान का धन्यवाद दिया।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आएँ तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास रखना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जले उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष से क्यों बचें? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार जीत होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। धन्यवाद।